जो चंदन नगर थाने में आप ये माताओं की, बहनों की और ये जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं, इनकी जो शक्लें देख रहे हैं, जो दुखी हैं ये लोग, और इनके हाथ में जो आप बैनर पोस्टर देख रहे हैं, इस बैनर पे लिखा हुआ है धोखेबाज आरोपी संजय पाल, पिता हौसला प्रसाद पाल। ये वो व्यक्ति है, ये संजय पाल वो व्यक्ति है जिनके कारण आज लगभग रात्रि काल में ये ठंड में सिकुड़ते हुए परेशान होके ये जो माताएं बहनें आई हैं, अब आप इनकी जवानी सुनेंगे कि इनके साथ क्या फ्रॉड हुआ है, इनके साथ क्या परेशानी आई है। तो आपके साथ जो परेशानी आई है उसमें आपके पिता आपके साथ आए हुए हैं। जी सर, आपके साथ टोटल कितने का फ्रॉड हुआ है? मेरे साथ टोटल 3.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है सर। फ्रॉड हुआ है। और यहाँ पे थाने में आप जो आवेदन करने आए थे वो कितने माह पूर्व आए थे? आवेदन करने में 1 महीने 5 दिन 1 पहले महीने का समय आपको हो गया है। अब 1 महीने के बाद आप दोबारा आए हैं। दोबारा आया हूँ। इस बीच आप कमिश्नरेट भी गए थे, कमिश्नर कार्यालय भी गए थे। कमिश्नर कार्यालय भी गया था, उन्होंने भी आवेदन लिया था। उसके बाद इसमें टोटल कितने लोग इस ठगी में हैं? आपके साथ कितने लोग इस ठगी में हैं? कम से कम ऐसे तो 25 जने, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आए हैं। 25 जने हैं, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोगों को डराया गया है। ये संस्था का नाम जो है, इनके हाथ में श्री गणेश समूह संस्था है। ये उनकी साइन भी है, ये एक रिसीव है जिसपे 2 अध्यक्ष की साइन, 2 अध्यक्ष की साइन है। उसके बाद इनके पास उन जो लोगों के मोबाइल नंबर है और कुछ अमाउंट लिखा है। मोहम्मद नसीर, नंदीलाल पाल, वीरेंद्र पाल, महेश पाल, आपू पाल, हनुमान पाल, सुखदेव पाल, राहुल पाल, समनवाज पाल, प्रमोद पाल, विनोद पाल, इंदल पाल, रामराज पाल, बबलू पाल, सुरवन पाल और अन्य नाम लिखे हुए हैं। लगभग ये 15 से 20 नाम है। उसके बाद इनके हाथ में जो आप कागज़ देखेंगे, ये बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड है, BOI। इसमें खाता संख्या जो लिखी हुई है वो लिखी है 8864 1011 00000368। ये लगभग 50,000 का चेक है। ये संजय कुमार के सिग्नेचर किया हुआ चेक है। इसके बाद संजय कुमार का एक और चेक है जो 50,000 रुपये का है। उसके बाद 1 लाख रुपए का है। ऐसे करके 3 चेक उसने इन्हें दिए हैं संजय पाल ने, और बाकायदा उसमें सिग्नेचर किया है। ये बैंक ऑफ इंडिया का चेक है। 2 चेक इन्होंने जो संजय पाल ने दिए हैं वो 50,000 के दिए हैं, और 1 चेक जो दिया है वो 1 लाख रुपए का दिया है। और ये जो आए हुए हैं गणेश संस्था समूह से पीड़ित और प्रताड़ित, इस भीड़ में कहीं हम देख पा रहे हैं कि इनके जो ट्रेजरार थे, इस संस्था के जो ट्रेजरार थे वो भी हैं। आप इस श्री गणेश संस्था में ट्रेजरार भी थे। जी सर। आपका क्या शुभ नाम है? जितेंद्र कुमार पाल। आपका नाम जितेंद्र कुमार पाल है। तो पाल साहब, ये बताइए आप कितने समय तक इस संस्था में ट्रेजरार रहे? सर 2016 में संस्था चालू हुई है और 2022 तक में था। तो 16 से 22 तक, मतलब ये कि लगभग 6 वर्ष का समय हो गया। जी सर। और क्या कारण रहा कि ये संस्था ने इन मजदूरों के साथ ये फ्रॉड किया? सर संस्था में हर महीने 1,000 रुपये जमा होते थे। सबको इसलिए जमा करते थे कि किसी को दुख मुसीबत पड़े तो उसको काम आएगा, देंगे मतलब समय पे पैसा सबको। तो क्या उन्हें ऐसा पैसा दिया गया समय पे? नहीं, पैसा तो सर किसी ने हमको बताया भी नहीं कि दिया है कि नहीं दिया है। हमने भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने भी नहीं लिया पैसा। आप क्यों छोड़े वो संस्था को? सर छोड़े नहीं है, बंद कर दी गई है संस्था। क्या ये संस्था किसी संस्थान में किसी सरकारी संस्थान में रजिस्टर्ड थी? इसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर था? नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, सिर्फ एग्रीमेंट कराया था वकील से। किससे एग्रीमेंट कराया? वकील से कराया था सर, उनने ही कराया था, संजय पाल जी ने। उनको ही मालूम है। सर्वप्रथम ये मामला बनता है। ये मामला सबसे पहले यही कमजोर हो जाता है कि ये संस्था रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी। ये श्री गणेश संस्था समूह जो था, ये सामान्य रूप से एक वकील के द्वारा किया हुआ एग्रीमेंट था, और एग्रीमेंट में क्या ये पैसा जमा किया जा सकता है, ये एक सोचनीय विषय है। और इस तरह की संस्था चलाने के लिए जहां तक हमें जानकारी है, रजिस्ट्रेशन लगता है, और ये कम पढ़े लिखे मजदूर वर्ग के लोग हैं। और ये लोगों को जो आप कुछ कहना चाहते हैं? सर रजिस्ट्रेशन का कहकर हमें एक डायरी दी गई थी कुछ पन्नों की, उस पर श्री गणेश संस्था समूह करके लिखा हुआ था, जिसपे 3 अध्यक्ष। पन्नों की जो डायरी दी गई थी जिसमें 3 अध्यक्ष थे, सचिव थे, आपने पूर्व में भी वीडियो में बताया है। ये वो संस्था की पासबुक आपके पास वर्तमान में भी है? नहीं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करने का कहा कि सभी को अपनी अपनी पासबुक देनी पड़ेगी, तो कलेक्टर कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं तो सब कुछ। और हमसे हमारा आधार कार्ड और ID प्रूफ वगैरह की भी फोटोकॉपी ली गई थी। और जब हमने कहा कि भैया हमें आर्थिक ज़रूरतें पड़ रही है, घर में लॉकडाउन जैसी स्थिति थी, ये
आप हमारे ही पैसों से अपने घर में भरपेट भोजन कर रहे थे। जब हम इन्हें फ़ोन करते थे कि भैया जिसकी स्थिति सही नहीं है उसको कम से कम कुछ भोजन पानी की व्यवस्था की जाए संस्था के जरिए, तो इन्होंने कहा कि संस्था में पैसा नहीं है। फिर जैसे जहाँ तक हमें सुनने में ये आया है कि आप लोग जो हैं ये केवल 2 घंटे रात में सो पाते हैं। पहले सुबह आप लोग आरा मशीन में काम करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट में आप लोग हमाली जैसा कोई काम करते हैं, तो मजदूरी करने जाते हैं, तो आपको भरपेट भोजन की भी कमी है कुल मिलाकर। और आप लोग जो यहाँ पे खड़े हुए हैं लगातार, लगभग आप सभी के साथ आर्थिक रूप से जो है निश्चित खराब है, क्योंकि क्या है, रात में भी मेहनत करते और दिन में भी आराम से मजदूरी करते, और जब भरपूर्ति नहीं हो पाती, हमारी पूर्ति जो ज़रूरतमंद नहीं हो पाती, तो उसके बावजूद हम ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं 2-4 घंटे के लिए हमाली करने। तो ये जो आज आप आए हैं यहाँ पर, आज चंदन नगर थाने में आप आए हैं, तो जरूर आपकी जो आज की मजदूरी रहेगी मार खाएगी। मार खाई सर, छुट्टी पे है ना, आज रात आज का आप लोग छुट्टी है, तो लगभग आपका आज कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 450 रुपये का नुकसान हुआ है। लगभग 450 रुपए का इन सब का नुकसान हुआ है। तो आपका भी 450 का नुकसान हुआ है, आपका भी लगभग, आप लोग जो जितने लोग भी आए हैं इन सब का आज हजारों का नुकसान करके आप लोग यहाँ पे आए हैं और आज रात में काम नहीं कर पाएंगे। आप इस पंक्ति में देख सकते हैं कि ये माताएं भी परेशान खड़ी हैं, ये बहनें भी परेशान खड़ी हैं। माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके हाथ में ये एक जो एविडेंस के स्वरूप में जो रखा हुआ है, शायद ये गूगल पे का ट्रांसफर किया हुआ अमाउंट है। हाँ सर, क्या पता, वे तो हम पढ़े नहीं है सर, लेकिन इसमें जो है सब वो बता रहा झूठा है और हमारे 70,000 रुपए डूब चुके हैं। तो ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट से आपका क्या लेना देना है, और ये किसके मोबाइल से ट्रांसफर हुआ था और किसको हुआ था? ये किसका हुआ था? हमारे पति के नाम से, इनके पति के नाम से दिया गया था। संजय हौसला प्रसाद ने दिया था कि इनको पैसे दे दिए जाएंगे, इसके जरिए इसने पैसे नहीं दिए। हमारे यहाँ शादी पड़ी थी, उसमें भी पैसे नहीं दिए। हमारी भाभी की डिलीवरी टाइम पे उसने पैसे नहीं दिए। हमारे साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करी। पैसे मांगने जाओ तो भाई पे उल्टा आरोप लगा देते हैं, बोलते कि हम तुम्हें। इस पैसे से, इस ट्रांजेक्शन से आपका क्या लेना देना है? ये कौन आपके संबंधी है? हाँ सर, हमारे भैया है ये आपके भैया हैं? हाँ। इस पंक्ति में कौन है आपके भैया? राहुल पिता जगजीवन पाल। राहुल पिता जगजीवन पाल आपके भाई हैं। हाँ। और ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये इनके ये मोबाइल हमारे साथ में रहते हैं, मतलब पास ही में रहते हैं। उनसे हमने पैसे मांगे तो वो हमारे डिलीवरी टाइम उनने हमें पैसे नहीं दिए, हमने दूसरे से मांगे। हमारा लॉकडाउन में भी भूखे मेरे 5 शादियों में पैसे मांगे, 5 शादी में उसने पैसे देने से हमें इनकार कर दिया। हमारे घर में आर्थिक स्थिति बहुत बेकार हो चुकी थी सर, उसने पैसे देने से हमें साफ इनकार कर दिया। हम सारा दिन हमारे पापा भैया मजदूरी करते, कहाँ से पैसे लाएंगे? हम सबका पेट इतना भारी है। तो ये जो माताएं बहनें हैं, इनकी आंखों में आप आंसू देख सकते हैं। इस समय बोलते बोलते इनका गला भर आया है और इनकी ये स्थिति है कि लगातार ये जो वो इससे पैसा मांगने जाते हैं। ऐसा बोलती है मैं आपके भाइयों को उल्टे केस में अंदर कर दूंगा, और धमकी देते हैं उनके हस्बैंड के, आपके बाप भाई को मारा देंगे। तो हमारे घर में सर छोटे छोटे बच्चे, उन्हें कौन पालेगा? उनकी धमकियों से क्या हमारा घर कौन देखेगा? क्या धमकी देता है आप लोगों को? बोलता क्या है वो? कि आपके बाप भाई उनको जान से मारा देंगे, आपकी बहनों को उठवा देंगे। ये कौन सा तरीका है? वो आपसे ये कहता है कि आपकी बहनों को घर से उठवा देंगे। और ये संजय पाल ये कहता है कि आप लोगों को आपके भाई और पिता को जान से मार। 4 व्हीलर गाड़ी से ठुकरा के कहीं भी मरवा देंगे। फिर आप लोग जो देखना, आपकी भाभीओ कैसे पालोगे, बच्चों को कैसे पालो? सर हमारे कहने कोई सहारा नहीं है बाप भाई उनके सिवा, हम किसके सहारे जिएंगे यहाँ पे? तो ये माताएं हैं, ये बहनें हैं, मजदूरी करने वाले हमारे बाप भाई, हम कहाँ से खाएंगे? तो इनका कहने का मतलब ये है कि क्या इन्हें इसी तरीके से पीड़ित रहना पड़ेगा, प्रताड़ित रहना पड़ेगा इन्हें? आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? आप लोग भी इस मामले में कहीं ना कहीं संबंधित हैं? जी हाँ जी, हमारे पति के 3.5 लाख रुपए हैं। तो मांगने जाते तो उनकी औरत ऐसा बोलती है कि जो है अगर यहाँ आओगे तो मैं अपने कपड़े फाड़ के थाने में बैठ जाऊंगी, आप लोगों को उल्टा आरोप में फंसवा दूंगी। आपका क्या शुभ नाम है और आपके पति का क्या शुभ नाम है? उनका कितना पैसा फंसा हुआ है? राहुल पाल, 3.5 लाख। तो आप राहुल पाल की पत्नी हैं। जी हाँ। उनका 3.5 लाख रुपए फंसा हुआ है। और वो क्या कहता है आपसे, और उनकी पत्नी क्या कहती है आपसे कि हम जब उनके यहाँ मांगने जाते तो ऐसी भाषा बोलती है कि अगर तुम यहाँ आओगे तो हम आपको गलत केस में फंसवा देंगे, आप यहाँ मत आया करो। आपने हमारे सामने पैसे नहीं दिए हमारे पति को, तो ये कौन सी बात हुई सर? हमारे 2 बच्चे, हम कैसे जिएंगे? किसके सहारे जिएंगे? हमारी मेहनत मजदूरी का पैसा है। आपकी मेहनत और मजदूरी का पैसा है। ये राहुल पाल की पत्नी है, ये राहुल पाल की बहन है। इन लोगों को बुरी बातें बोली जाती हैं। ड्यूटी करके सर हमारा पेट भरते हैं हमारे पापा भाई, और हम कहाँ से किसके सहारे जिएंगे? हमारे कहने कोई सहारा नहीं, दिन भर मजदूरी करते हैं। हम 8 जने इस घर में खाने वाले, 2 बच्चे, उनको हम कैसे पेट भरेंगे? आप बताओ, हमारे को कोई सहारा तो आप बता सकते हो? अभी उनने 1 रुपए भी नहीं दिए उसमें से। आप धर्मेंद्र पाल के पत्नी बोल रहे हैं हम। और 1,65,000 हमारा है। आप धर्मेंद्र पाल जी की पत्नी हैं, उनका 1,65,000 रुपए यहाँ पर फंसा हुआ है। फंसा हुआ है।
ये आपकी पत्नी है? ये सहनता धर्मेंद्र पाल है? हाँ, हाँ, आपके ठीक सहनता। पीछे ये धर्मेंद्र पाल है? हाँ, आप धर्मेंद्र इनकी पाल। पत्नी है? हाँ, और धर्मेंद्र पाल आपके निकट जो खड़े हुए हैं, इनका लगभग कितना पैसा फंसा? 1,65,000 1,65,000 रुपए आपका फंसा हुआ है। और आप जिनके सहनता में है और उसपे फंड में है, संस्था में और फंड में? फंड में दोनों में है पैसे हमारे। जहाँ तक हमें आपने बताया था कि आपका जो पैसा था वो किसी के माध्यम से जमा किया जाता था, क्या इस समय वर्तमान में वो व्यक्ति यहाँ पर हैं? हाँ है, नंदीलाल भैया हैं। कौन है नंदीलाल? आप नंदीलाल हैं? आप जितेंद्र हैं। आपके माध्यम से ये पैसा जमा करते थे? नहीं सर, पैसा तो संस्था का सर मैं मेरे पास लगभग दो या 3 महीने का ही पैसा इन्होंने दिया है। उसके बाद मैं गांव गया था, मेरी दादी शांत हो गई थी, तो मेरा वहाँ एक्सीडेंट हो गया था ये यूपी में। देते थे पैसा आपको? सिर्फ 2-3 महीने का समय। हाँ, इन्होंने उसके बाद फिर ये उनको जमा करते थे या किसी और को देते थे, हमें नहीं मालूम। तो आप लोग जब इन लोगों को पैसा देते थे या इन लोगों से पैसा लेते थे, तो लेते और देते समय आपके पास कोई रसीद रहती होगी, कोई रिसिप्ट रहती होगी? नहीं सर, वो डायरी बना रखे थे, उसमें एंट्री हो जाती थी। तो उसमें क्या पैसा वो चढ़ा डायरी देते इन लोगों के पास वर्तमान में है? नहीं सर, डायरी तो जमा कर लिए ना। तो डायरी जो जमा करी है वो आपने जमा करी है? नहीं ये हमने नहीं जमा। किसने जमा करी? संजय पाल ने जमा करी। तो संजय पाल ने वर्तमान में इन लोगों से वो डायरी भी जमा करी है जिसमें वो पैसे की एंट्री करता था। ये वो संजय पाल है और ये वो माताएं बहनें हैं। आप भी यहाँ पर आई हुई हैं, जरूर आपका भी कुछ पैसा यहाँ पे निकलता होगा। 80,000। आपका 80,000 रुपए निकलता है। आपका क्या शुभ नाम है? और मेरा नाम है मनोज पाल। आपका नाम मनोज पाल है। और किसका पैसा फंसा हुआ है यहाँ पे? हमारे पति का आपके पति का क्या शुभ नाम है? रामनिवास पाल। आप रामनिवास पाल हैं? हाँ सर। आप रामनिवास पाल हैं। और आपका कितना पैसा फंसा हुआ है? मेरा सर वैसे तो 1,12,000 रुपये था। 1,12,000। हाँ, लेकिन क्या हुआ, वो थोड़ा 2-4 किस्त बाकी थी, उस चक्कर में वो बोल रहे थे कि हमारा यानी कम है, तो और एक बार इन्होंने मेरे को 10,000 रुपये रिटर्न भी दिए थे एक बार। तो ऐसे करके सब काट पीट के हमारे 80,000 रुपये टोटल निकल रहे हैं अभी। तो ये जो आपके पति कह रहे हैं, क्या ये आपके पति सही कह रहे हैं? हाँ, मैं उनके घर भी गई थी संजय पाल की। मेरे बच्चे का ऑपरेशन मेरे बच्चे का ऑपरेशन करवाने के लिए, तो उनने बोला कि मैं घास लगा रहा हूँ, घास लगा रहा हूँ, जहाँ वहाँ पैसे नहीं दे रहे तो मैं कहाँ से दे सकता हूँ? तो मैं उनका क्या करें? तुम्हारे घास का मेरे से थोड़ी मतलब। और ये जो कह रहे हैं, जो आपने इनको पैसा दिया और इन्होंने आपको दिया, जमा करने के लिए दिया, ये संजय पाल को जमा करने के लिए दिया, तो क्या उसका कोई प्रमाण आप लोगों के पास है? माल है हमारे, वो हिंदल करके हैं, हमारे रिलेशन में ही थे। वो हमारे बड़े पापा के जमाई हैं, तो उनको इंदल को संजय पाल को पैसे वही देने जाते थे। मैं क्या बहुत कम ही जाता था, मैं उनका भी फंड और बीसी का रहता था, हमारे पास में ही रहते थे, पड़ोस में ही हम लोग। तो हमेशा पैसा मैंने उनके हाथ ही दिया था। और उल्टा उन्होंने क्या करा कि मेरे नाम से एक समूह मीटिंग थी पहले सर, तो वहाँ पर क्या हुआ, साइन करवाया गया था फॉर्म पर। तो मैंने वीडियो, आपने जो वीडियो मेरे को भेजा, मेरे पास आया था, तो वो वीडियो मैंने ग्रुप पे डाल दिया था। तो उसके वजह से मेरे को बदनाम करने के लिए मेरे खिलाफ झूठा, जो मैंने पहले साइन करा हुआ समूह का पेपर था, उस पे ऊपर से उन्होंने 50,000 रुपये का अमाउंट लिख के और मेरे खिलाफ ग्रुप पे डाल रहे हैं कि मेरे को इनसे 50,000 रुपये लोन नहीं दे रहे हो, और मेरे को उस चक्कर में वीडियो डाल के मेरे को बदनाम कर रहे हैं। जबकि मैंने आज तक, यहाँ पर जितेंद्र पाल है, जबकि उनसे भी आप पूछ सकते हैं, ये नसीर है, उनको भी मैंने फ़ोन लगाया था, तो वो बोले कि मेरे को बरोबर ध्यान नहीं आ रहा मेरा साइन कब करा। और जबकि बात ये हुई थी कि अगर साइन करते भी हैं तो जो लोन लेगा वो साइन करवाने जाएगा। जबकि यहाँ पे जितेंद्र पाल भी खड़े हैं, उनकी भी साइन है। मैंने, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि मैं इनके पास गया या नसीर भाई के पास गया या संजय पाल के पास गया, मैं किसी के पास साइन भी करवाने नहीं गया, तो मेरे खिलाफ 50,000 का लोन कैसे हो गया? और उसके एक दिन पहले मेरे को इसने मैसेज भेजा था उस पेपर पर, मैंने हिसाब पूछा था तो उन्होंने लिखा, और पेपर आपको मैं अभी भी दिखा सकता हूँ, उसके ऊपर लिखा हुआ 10,000 रुपये लोन। अगर 10,000 रुपये लोन था तो मेरे को 50,000। तो ये कुल मिला के आप देख सकते हैं कि ये जो माताएं हैं, ये बहनें हैं, ये तो पुरुष हैं, ये लोग, ये जो हैं, इनमें से 3 लोग और हैं जिनके पैसे हैं। ये 3 लोग और हैं जो एक साथ कुछ कहना चाहेंगे। आपका कितना पैसा है? मेरे भैया का है, राहुल पाल है। इनको अभी द्वारिका थाना में अभी इनको 1 दिन का वारंट कर दिया गया था। उनकी वाइफ ने ना आरोप लगा दिया था कि हमें छेड़ दिया, कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे। तो 2 दिन से थे तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी वहाँ पे, तो इनको थाने में बंद कर रखा था। यहाँ से भी आश्वासन नहीं मिल रहा था। देखिए सर थोड़ा। और जो आप 2 लोग और हैं, 3 लोग और हैं, आपका कितना पैसा, क्या नाम है आपका? साहब हमारा 96,000 का फंड है और 54,000 रुपये वो जमा है उस संस्था व्यक्ति को 96,000 रुपए, संजय पाल को 96,000 रुपए देने का आपके पास कोई प्रमाण है क्या? कोई प्रमाण नहीं है, हम तो नगद दे आते थे और चले आते थे। आप कितना पढ़े हुए हैं?
25 28 पढ़े हैं साहब। हमारी बाईं ओर से जो महिलाएं देख रहे हैं, इनके हाथ में छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं। ये कड़ी ठंड में वर्तमान में चंदन नगर थाने के प्रांगण में खड़े हुए हैं और इन्हें शौक नहीं है यहाँ खड़े रहने का। इन्हें यहाँ जो आना पड़ा है वो इनकी मजबूरियों के कारण आना पड़ा है। किसी को अपनी बीमारी के इलाज का पैसा चाहिए था, किसी को अपने विवाह के लिए पैसा चाहिए था। इसमें कुछ बहनें हैं जो विवाह के योग्य हैं, कुछ बच्चियां हैं जो पढ़ रही होंगी स्कूलों में, इनकी फीस भरने के पैसे नहीं होंगे इनके माता पिता के पास। कुछ माताएं हैं, कुछ ऐसे अवस्था में हैं जो जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो वृद्धावस्था की उम्र में है, वो सारे अपने पैसे के लिए इसलिए परेशान हो रहे हैं कि उन्हें वो पैसा मिल जाए और ये अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकें। इसमें इन बच्चों इसमें ये जो बहन है, इससे बात करते समय इनकी आंखों में आंसू आ गए थे और ये जो है ये अपने काम छोड़ के आए हुए हैं और इनका जो आज काम छूटा है, क्या इसकी प्रतिपूर्ति कोई संजय पाल करेगा या इनका जो जमा पैसा, इनका कहना यह है कि इन्हें ब्याज भी नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ अपना पैसा चाहिए, इन्हें सिर्फ अपना मूल चाहिए हुआ है। तो अगर हमारे चैनल के माध्यम से वर्तमान में इंदौर पुलिस कमिश्नर, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी और अन्य संबंधित अधिकारीगण हमारी बात सुन रहे हों तो शीघ्र अतिशीघ्र इनके समस्या का निदान करना चाहिए, निवारण करना चाहिए और इस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये व्यक्ति थाने में ऐसी धमकी दी गई थी, आप में दम होता आपके भाई को 24 घंटे से निकाल लिया और आरोपी को अंदर रखने की बात करी गई थी और उसके बाद हमें ऐसा बोला गया था कि आपके बाप की औलाद हो तो आपके भाई को निकाल। उसने हमें चैलेंज करा, बोलता थाने के बाद निकलने के बाद आपके भाई को जान से मरवा देंगे, ऐसा बोला। हमें उल्टी धमकी देने के बाद बोलता कि तुम्हें भी हम जान से मरवा दें। तो सर हमारा भरण पोषण करेगा, जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करी जाए। हमें पैसे चाहिए, हमारे घर में भूखे इंसान है, मम्मी भी बीमार है, उनका भी आंखों का ऑपरेशन बचा है। हमारे कहने सर पैसे अब नहीं है 1 रुपए भी। तो ये जो हमारी लाडली बहना है, ये जो हमारी लाडली लक्ष्मी है, ये इनकी आंखों में आंसू है और अगर ये हमारे होते हुए, हमारे लोगों के होते हुए और प्रशासन के होते हुए ये लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना के आंखों में आंसू है तो क्यों है, और अगर ये परेशान है तो क्यों है। इनकी समस्याएं ध्यान देने योग्य है। इन लाडली लक्ष्मी और इन लाडली बहनों का अगर हमारे राज्य में यह हाल है और इस तरह के संजय पाल फल रहे हैं, फूल रहे हैं, तो ये सोचनीय विषय है कि ये लाडली बहनें और लाडली लक्ष्मियां क्यों वर्तमान में इंदौर शहर में पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। धन्यवाद। DND News 24 से मैं नलिन दीक्षित और मेरे सहयोगी रूपेंद्र सिंह चौहान।